उपासक अपने उपास्य देव में सदैव स्थित रहे चिंतन के द्वारा। जितना आंतरिक चिंतन गाढ़ होगा उतने आराध्य देव का सानिध्य अनुभव में आएगा। जब नाम जप वाणी गायन हृदय में उतरा है और उसका गाढ़ चिंतन होता है, तब स्मृति बाह्य लोप होने लगती है। शरीर शासन से रहित हो जाता है, अर्थात शिथिल। कोई भान नहीं, कौन हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं, कोई भान नहीं। ये स्वाभाविक सहज स्थिति प्रकट होती है जो बाहर से दूसरे को देखने में निद्रा जैसी प्रतीत होगी। ना वो तंद्रा है ना वो निद्रा है, एक अलौकिक स्थिति। स्वाभाविक गाढ़ चिंतन हो रहा है, मैं चिंतन कर रहा हूं, ऐसी भी स्थिति नहीं है। मैं डूब रहा हूं, ऐसी स्मृति भी नहीं है। मैं हूं, ऐसी सत्ता भी नहीं रह गई। केवल चिंतन ही चिंतन। जब कृपा होती है तो उपासक इस बात में स्थित हो जाता है। उसका गाढ़ चिंतन चलता रहता है, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। तब वो देख पाता है प्रभु की रूपमारी दिव्य लीला। स्वाभाविक सहज अपने आप कोई पद चल रहा है, उसकी लीला चल रही है, वो उसमें डूबता चला जा रहा है। चाहे बाहर से कितना संगीत बज रहा हो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। चाहे बाहर हजारों बैठे हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एकमात्र इष्ट देव, ये उपलब्धि है। ये उपलब्धि लालच बढ़ाने पर मिलती है। जब लालच बढ़े इस बात का कि कब मैं, जैसे बोरी सखी कह रही, मैं सठ हूं, पर वैसे आप दयालु हो, पर मेरे प्रति निष्ठुरता क्यों कर रही हो? हेरत टेरत, बार बार मैं आपके मार्ग को हेर रही हूं, पुकार रही हूं, पर आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे। व्याकुलता, ऐसा लालच प्रियालाल से मिलने का कि अन्य कोई लालसा, अन्य कोई चाह रह ही न जाए। इस चाह की यही महानता है कि हर चाहों को मिटा देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन में तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये सिद्ध प्रेम भूमि है। जिसका थोड़ा भी उपासना में अपनापन हो रहा है, वो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त कर सकता है। बहुत महामहिम भूमि है। परम पद की प्राप्ति देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से ध्रुव जी को मथुरा में हुई, क्योंकि मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। निरंतर श्री हरि की उपस्थिति पाई गई है मथुरा में। ये मथुरा बहुत बड़ा पावन स्थान है। अटल पदवी की चाह होने के कारण मधुपुरी तक उनका प्रवेश हुआ, पर ब्रज में एक कदम भी नहीं रख पाए ध्रुव जी, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में चाह है अटल पदवी की, और ये देश चाह रहित महापुरुषों का है। किसी भी लोकांतर की कोई भी सुख की चाह नहीं, तब प्रिया प्रीतम से मिलने की छटपटाहट हृदय में होती है। तो ध्रुव जी के हृदय में प्रिया प्रीतम की मिलने की चाह तो थी नहीं, अटल पदवी की चाह थी। तो अटल पदवी प्राप्त कराने के लिए तो मथुरा ही समर्थ है। मधुपुरी में 6 महीने साधन किया और अटल पदवी प्राप्त कर ली। भगवत साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज भगवान नारायण का, और नारायण की कृपा से आज भी अटल पदवी में विराजमान है। लेकिन ये श्रीधाम वृंदावन, ये तो प्रेम भूमि है। उद्धव जी को कोई साधना नहीं करनी पड़ी, गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श होते ही सारा ज्ञान ढक गया और प्रेम का प्रकाश हो गया। ये वो भूमि जो बहुत जल्दी लाभ दे। श्रीपाद कह रहे, बस देहेस्मिन्
उन्नति कुत्सिते त्यज वृथाध्यासं यतः संस्मृति घोरा चिन्तय चिदघनं निज वपुः सर्वञ्च वृंदावने घोराः सन्तु विपत्तिको